नमस्कार, बड़ी खबर की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। तो खबर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और इस बीच आपको सीधी राजस्थान के पुलिस मुख्यालय लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता दीपक चावला लाइव जुड़े हुए हैं। डीजीपी की विदाई समारोह हो रहा है, और दीपक चावला, जिस तरीके से वहां पर आप मौजूद हैं, आप वहां का माहौल देख रहे हैं, क्या फिलहाल की वहां पर तैयारियां हो रही हैं? देखिए रिचा, मैं इस वक्त पुलिस मुख्यालय में मौजूद हूँ, जहाँ पर डीजीपी भूपेंद्र सिंह, जो मौजूदा दौर में डीजीपी है, उनका विदाई समारोह आज होने वाला है। तमाम पुलिस मुख्यालय में तैयारी है, हो चुकी है। आप देखेंगे तस्वीरों में कि तमाम जो तैयारियां है वो यहाँ पर आपको तस्वीरों में नज़र आएगी। जो सलामी परेड है वो, उसके लिए जो पुलिस का जो बैंड और जो होता है वो यहाँ पर आ चुका है। इसके साथ ही जो पुलिस मुख्यालय के तमाम जो आला अधिकारी है वो आपको यहाँ पर तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। आला अधिकारियों की बात करें तो डीजी जो क्राइम है एमएल लाठर, वो यहाँ पर मौजूद है। नीना सिंह जी यहाँ पर मौजूद है। जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव यहाँ पर मौजूद है। डीआईजी गौरव श्रीवास्तव, डीआईजी अजयपाल लांबा सहित तमाम जो आला अधिकारी है पुलिस मुख्यालय के, वो यहाँ पर आ चुके हैं। दूसरी ओर तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो वो गाड़ी आपको ज़रूर दिखाई देगी, जिस गाड़ी के अंदर जो पुलिस मुख्यालय का आला अधिकारियों की जो परंपरा होती है कि कोई भी अगर अधिकारी जो है रिटायर होता है तो उसको इसी गाड़ी के अंदर ले जाके रस्से के द्वारा जो है उसको खींचा जाता है, और उनके पुलिस मुख्यालय से ठीक गेट के बाहर जो है वहाँ तक उनको ले जाकर छोड़ा जाता है सम्मान के साथ। तो ये तमाम तैयारियाँ जो है वो इस वक्त यहाँ पर हो चुकी है। जो डीजीपी भूपेंद्र सिंह है, उन्होंने आज से 20 दिन पहले जो है वीआरएस की अर्जी लगाई थी। संभवतः जो उनकी वीआरएस की अर्जी है वो जो सीएम अशोक गहलोत ने उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और इसी के चलते आज उनका पुलिस मुख्यालय में अंतिम दिन है। बहुत ज़्यादा इमोशनल जो है डीजीपी भूपेंद्र सिंह वो रहे हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल जो है बेहद सराहनीय रहा है। वो हमेशा से पॉजिटिव रहे हैं। हमेशा जो पुलिस महकमा होता है उसके लिए हमेशा उन्होंने अच्छा सोचा है। उनके कार्यकाल में अगर मैं कुछ अच्छे की बात कर लूँ तो हाल में जो है होमगार्ड के जो जवान होते हैं उनका भत्ता जो है उन्होंने बढ़वाया है, और इसके अलावा होमगार्ड जो बस में सफ़र करता है तो उसका जो किराया है वो काफ़ी ज़्यादा लगता था, तो पास की व्यवस्था होमगार्ड के जवानों के लिए उन्होंने की है। उसके अलावा राजस्थान में जितने भी पुलिस कर्मचारी है उनका समय समय पे जो मेडिकल चेकअप है वो करवाया जाए, वो सुविधा उन्होंने चालू की है। इसके अलावा अगर कोई सराहनीय काम करता है तो उसको गैलेंट्री प्रमोशन दिया जाता है, यानी कि उसको प्रमोशन दिया जाता है। वो डीजीपी भूपेंद्र सिंह के कार्यकाल में काफ़ी अच्छे गैलेंट्री प्रमोशन रहे हैं। तो ऐसे कई सारे काम हैं। अगर मैं जी रिचा, दीपक, जिस तरीके से अब जो डीजीपी हैं उन्होंने वीआरएस ले रहे हैं और उनका आज विदाई समारोह हो रहा है, जिस तरीके से बिहार के डीजीपी ने वीआरएस लिया था तो उसमें संकेत भी साफ तौर पर नजर आ रहे थे कि वो अब राजनीति में जा सकते हैं। क्या इनका भी ऐसा ही कुछ संकेत नजर आ रहा है? क्या अब जो राजस्थान के जो जयपुर के डीजीपी हैं, क्या वो भी अब राजनीति में जा सकते हैं? ऐसी कोई सूचना? देखिए रिचा, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी इनके साथ मैंने बाकी है डीजीपी भूपेंद्र सिंह के, और उससे पहले ये वीआरएस ले रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यही है कि डीजीपी भूपेंद्र सिंह अब चाहते हैं कि वो दूसरी जिम्मेदारी है वो संभाले। और मैंने कहा कि आरपीएससी का जो चेयरमैन, आरपीएससी यानी कि जो भर्तियाँ करता है राजस्थान में युवाओं को भर्ती करने की, जिसकी जिम्मेदारी होती है आरपीएससी का चेयरमैन, आरपीएससी का चेयरमैन दीपक उप्रेती है। इस वक्त आज उनका रिटायरमेंट हो जाएगा, और संभवतः उनका रिटायरमेंट जैसे ही आज उनका रिटायरमेंट होगा तो डीजीपी भूपेंद्र सिंह को वही जिम्मेदारी दी जा सकती है। वो जिम्मेदारी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है, क्योंकि आरपीएससी में इससे पहले कई बार ऐसे मामले देखने को सामने आए जहाँ पर भर्ती जब होती है तो उसमें गड़बड़, घोटाले और फर्जी तरीके से जो है लोगों को भर्ती लगाया जाता है। तो वहाँ पर एक ऐसे अधिकारी को बैठाने की बहुत अच्छी कोशिश की जा रही है, ताकि वहाँ पर किसी भी तरह का जो भ्रष्टाचार है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाए। तो ये जो है सरकार द्वारा हो सकता है। हालांकि ये सब चर्चाओं का विषय है, किसी भी समय जो है इसका आदेश आ सकता है। और इसके अलावा मैं नए डीजीपी की अगर बात करूं तो नए डीजीपी जो है वो एमएल लाठर को बनाया जा सकता है। मौजूदा दौर में एमएल लाठर डीजी क्राइम के पद पर तैनात है। आज उनका आदेश तो नहीं आ सकता, संभवतः आदेश आने में 1 से 2 दिन लगेंगे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यूपीएससी में एक पैनल, जो नियम अनुसार एक पैनल होता है, वो पैनल जो है नामों का यूपीएससी भेजा जाता है दिल्ली में केंद्र में, वहाँ से वो नाम आते हैं और उसमें से एक नाम को डिसाइड करते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि आज
कार्यवाहक डीजीपी जरूर बनाया जाएगा। कार्यवाहक डीजीपी भी जो है सबसे सीनियर जो डीजी है वो है एमएल लाटर। तो आज उन्हें कार्यवाहक यानी कि सिर्फ और सिर्फ उनको अभी फिलहाल जो है जिम्मेदारी दी जाएगी कि जब तक ये सीट खाली है तब तक जो है एमएल लाटर पूरे डीजीपी का जो पोस्ट है, डीजीपी की जो जिम्मेदारी उसको संभालेंगे। लेकिन संभवतः माना जा रहा है कि आज रात तक या कल या परसों में उनका आदेश भी आ जाएगा डीजीपी बनने का। तो माना जा रहा है कि डीजी जो एमएल लाठर है वही अब अगले राजस्थान के मुखिया हो सकते हैं। रिचा जी, लेकिन दीपक, जिस तरीके से खुद जो डीजीपी हैं उन्होंने अचानक से विदाई ली है, क्योंकि कल कुछ न्यूज़ इंडिया ने इस बात के संकेत दे दिए थे, आखिर जिस तरीके से अचानक से विदाई लेना किस बात का संकेत देता है? बिल्कुल रिचा, ये सवाल तो मेरे को लगता है कि ये सवाल जो है वो सवाल ही रह जाएगा, उसका जवाब नहीं आ पाएगा। हमेशा से परंपरा रही है कि जो भी राजस्थान के डीजीपी रहते हैं वो अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, पूरा करने के बाद वो रिटायर होते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ, यहाँ पर डीजीपी ने वीआरएस ली है। इसके साथ ही डीजीपी का जो विदाई समारोह का जो कार्यक्रम होता है वो भी सभी बाकायदा मीडिया वालों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, सभी लोग कवरेज के लिए आते हैं। लेकिन ये एक ऐसा केस है, पहला मैं संभवतः ऐसा कह सकता हूँ कि पहला ऐसा मामला है जहाँ पर डीजीपी का विदाई समारोह तो हो रहा है लेकिन किसी भी मीडिया कर्मी को सूचना नहीं दी गई। हालांकि यहाँ पर तमाम मीडिया कर्मी मौजूद है, वो इसलिए आए क्योंकि सबके अपने अपने व्यक्तिगत सोर्स है, सोर्स के हिसाब से लोग आए हैं। लेकिन मीडिया से आखिर क्यों ये बात छुपाई जा रही थी, ये तो महज सवाल है। शायद संभवतः जो डीजीपी भूपेंद्र सिंह है वो हमेशा से कुछ हद तक मीडिया फ्रेंडली नहीं रहे हैं। कुछ हद तक मैं कहूँगा, हालांकि बहुत अच्छा उनका नेचर है, काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं, लेकिन मीडिया फ्रेंडली वो शायद संभवतः नहीं चाहते कि तमाम जो मीडिया कर्मी आए और उनसे इसी जो सवाल को लेकर बार बार सवाल पूछे, क्योंकि ये सवाल जो है उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था। इससे पहले खबर चली थी कि वो वीआरएस ले रहे हैं और जल्द से रिटायर हो गए, तो इन सवालों से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, इसलिए शायद ये तमाम जो मीडिया है उनको सूचना नहीं देना चाह रहे थे। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि ये सवाल जो है वो सवाल ही रह जाएगा। लेकिन फिर भी इसका जवाब यही है कि डीजीपी भूपेंद्र सिंह शायद नहीं चाहते कि ज़्यादा जो उनको हाईलाइट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया कवरेज हो, शायद वो ऐसा नहीं चाहते। बहरहाल आज सुबह 10 बजे वो अपने घर से निकले हैं, भगवान की पूजा अर्चना उन्होंने की है और उसके बाद सीधा वो जो है यहाँ पर पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं। और मैंने कहा कि वो काफ़ी ज़्यादा भावुक नज़र आ रहे हैं और भावुक होंगे भी बिल्कुल, क्योंकि लंबा एक्सपीरियंस रहा है। आईपीएस बने, एसपी रहे, एसपी के बाद डीआईजी, आईजी, एडीजी, डीजी और अब डीजीपी बने, तो बिल्कुल भावुक होना बेहद जरूरी है। दीपक, जिस तरीके से राजस्थान में जो राजनीति गरमाई हुई है और वहां पर जो अपराध है उसका ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, तो जिस तरीके से कल अगर नए डीजीपी आते हैं, उनकी नियुक्ति होती है, तो उनके सामने किस तरह की चुनौती आएगी? देखिए, बिल्कुल रिचा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। राजस्थान में जिस तरह से अपराध बढ़े हैं मौजूदा दौर में, महिला अपराध की अगर अपन बात कर ले, जिक्र कर ले, तो महिला अपराध तेज़ी से बढ़े हैं। तो जो राजस्थान के जो भी नए मुखिया आते हैं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। डीजीपी भूपेंद्र सिंह जब अपने कार्यकाल में रहे तो उन्होंने यही कोशिश की है कि जैसे तैसे जो अपराध है उसको रोका जाए, इसलिए उन्होंने एक राजस्थान के अंदर डीएसटी टीमों का गठन किया था। यानी कि हर जिले में डीएसटी, डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम रहेगी, वो अपराध को कंट्रोल करने में कामयाब होगी। और इस डीएसटी टीम जब इन्होंने ये गठन किया तो उस डीएसटी का इम्पैक्ट ये रहा कि राजस्थान में जो बड़ी बड़ी जो घटना होती है, जैसे गैंगवार होती है, फायरिंग होती है, इस तरह की घटनाओं में काफ़ी हद तक कमी भी आई है। तो वो भी इनके अच्छे कार्यकाल में उसको जोड़ा जा सकता है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो अपराध है, बढ़ता अपराध है, वो राजस्थान के लिए बिल्कुल चिंता का विषय है। सीएम अशोक गहलोत के पास खुद के पास गृह विभाग है, वो खुद इसको लेकर काफ़ी चिंतित है। वो लगातार जो है कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाते रहते हैं कि जिससे अपराधों को कमी लाई जा सके। और इसके अलावा अब जो भी नए डीजीपी होंगे तो उनके लिए भी पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि जैसे तैसे जो महिला अपराध है उसको कैसे भी कम किया जाए। विशेष तौर पर जो महिला के अपराध होते हैं, जो व्हीकल लिफ्टिंग होती है, चेन स्नैचिंग होती है, इस तरह के जो घटनाक्रम होते हैं जो कि समाज में एक अशांति का माहौल क्रिएट करते हैं, उन पर कमी लाने की बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और उम्मीद करते हैं कि जो भी नए डीजीपी बनेंगे, भले चाहे वो एमएल लाठर हो या कोई भी हो, वो इसी तरह से ऐसे ही अपराध को रोकने के लिए काम करे। बहरहाल अभी आज हम बात कर लेते भूपेंद्र सिंह डीजीपी की। तो आज देखिए रिचा, मैं आपको एक अपडेट ये भी दे दूँ कि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने 7th फ्लोर पर जो है तमाम जो अधिकारी है उनसे चाय पर चर्चा की है, सभी से उन्होंने अनऑफिशियली बातचीत की है और बातचीत करना बनता भी है, क्योंकि आज उनका आखिरी दिन है, आज उनका आखिरी दिन है। अब से आज के बाद वो कभी भी पुलिस मुख्यालय में अपने ऑफिस में नहीं आएंगे, क्योंकि जब कोई अधिकारी रिटायर होता है तो वो अपने नए जीवन की शुरुआत करता है, क्योंकि वो अब रिटायर हो चुका है।
लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि डीजीपी भूपेंद्र सिंह का कार्यकाल बेहद अच्छा रहा है। मैंने कहा कि जो पुलिसकर्मी होते हैं, जो नीचे के जो कांस्टेबल होते हैं, हेड कांस्टेबल होते हैं, उनको मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है। आपको याद होगा कि जब कोरोना का जब जी रिचा बिल्कुल दीपक, आपके पीछे मैं काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स को देख रही हूँ, एक बार आप उनसे बात करने की कोशिश करें कि डीजीपी के बारे में वो कुछ बताएं, किस तरीके से उन्होंने डीजीपी ने काम किया है उनके लिए। देखिए रिचा, आपका सवाल एकदम ठीक है और हर किसी की क्यूरियोसिटी यही है, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले उनसे बातचीत करने की कोशिश भी की थी। उन्होंने अभी मना कर दिया था कि अभी डीजीपी सर से पहले वो कुछ नहीं बोलेंगे। परंपरा यही रही है कि पुलिस मुख्यालय की पहले एक बार डीजीपी भूपेंद्र सिंह अभी थोड़ी देर में नीचे आएंगे, सलामी परेड उनको दी जाएगी, जो गाड़ी है रस्से से पार की जो परंपरा है वो उनको दी जाएगी। फिर उसके बाद जो है डीजीपी भूपेंद्र सिंह मीडिया से रूबरू होंगे और उसके बाद ही ये आला अधिकारी है वो कुछ बोलने को तैयार होंगे अपने डीजीपी कितने बजे के बारे में। कार्यक्रम तो फिलहाल कोई जानकारी, मैं माफी क्योंकि चाहता हूं अभी कि अपने देखा जा रहा दर्शक है कि तैयारी पूरी हो रही है और कल रात को इसकी सूचना मिली थी, संकेत मिल गए थे न्यूज़ इंडिया को, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं तैयारी पूरी की जा रही है। फिलहाल कितने बजे कार्यक्रम किया जाएगा? देखिए रिचा, बिल्कुल अभी डीजीपी भूपेंद्र सिंह नीचे ग्राउंड फ्लोर में मौजूद है और जो सफाई कर्मचारी होते हैं जो पुलिस मुख्यालय के, उनको शॉल उड़ाने का जो कार्यक्रम है डीजीपी भूपेंद्र सिंह वो कर रहे हैं, सफाई कर्मचारियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा कि डीजीपी भूपेंद्र सिंह ज़मीन से जुड़े हुए तो वो हमेशा लोगों का हौसला बढ़ाते रहते हैं और वहाँ से जैसे ही वो फ्री होकर आएंगे तो संभवतः महज 15 से 20 मिनट का समय मैं कहूँगा कि यहाँ पर लग सकता है। 15 से 20 मिनट समय बाद जो है डीजीपी भूपेंद्र सिंह यहाँ पर पहुँचेंगे, उनको सलामी परेड दी जाएगी। उसके बाद एक बार वो फिर से ऊपर जा सकते हैं और ऊपर जाकर जो अपना जो जिम्मेदारी है, जो अपनी फाइलें है, वो उनको जो कार्यवाहक जो डीजीपी, मैंने कहा कि जिम्मेदारी जिस डीजीपी को दी जाएगी उसको वो जिम्मेदारी सौंप कर वो उनका कार्यक्रम जो है समाप्त हो जाएगा। तो यानी कि लगभग ओवरऑल यानी कि आज ही नए डीजीपी की नियुक्ति हो जाएगी, आप ये बात कह रहे हैं? फिर आधे घंटे का। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाने के अपडेट आज हम लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि आज डीजीपी का रिटायरमेंट हो रहा है, उनकी अब विदाई समारोह आज किया जा रहा है और इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है।